ये किस तरह से मतलब कि मल्टीपल लाइंस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हमारी ट्रांजैक्शन लाइंस की, किस तरह से ये डिवाइड होती है, इसको हम देखता ट्रिगर है ये जो टेबल है इस ट्रांजैक्शन लैंडेड कॉस्ट, ठीक है। लैंडेड कॉस्ट के अंदर हमारे पास कोई डाटा आता है, ये अगेंस्ट आईडी के अगेंस्ट, तो ये हमारे पास ट्रिगर एक रन करता है, ट्रांजैक्शन लैंडेड कॉस्ट ट्रिगर। तो इस ट्रिगर का काम है कि ये जो भी हमने मतलब कि सेलेक्ट किया है, अगर तो हम डिलीट कर रहे हैं, अगर तो हम ये डिलीट नहीं कर रहे, ठीक है, लाइक इंसर्ट या अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो पहले अगर उसकी एंट्री पड़ी होगी तो उसको डिलीट कर देगा। वो ये क्या करेगा कि उसका कॉस्ट मेथड जो है, हमने एलोकेशन मेथड जो है वो पिक करेंगे, ठीक है। तो उस पिक करने से उससे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी लाइंस का जो डाटा है वो पिक करेंगे। लाइंस हमारे पास क्या है जो कि हमने लैंडेड कॉस्ट लाइंस में ऐड की थी, लाइक हमारे पास ये ट्रांजैक्शन लाइंस जो हैं, ये ट्रांजैक्शन लाइंस जो हैं, तो ये दो लाइंस हैं, मींस कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो हमने इन दो लाइंस के अंदर डिवाइड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है कि हम ये पहले लाइंस पिक कर लें और और लूप के बाद हमारे पास आता है हमारे अगर तो हमारे मेथड है बाय क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक इसमें ट्रांजैक्शन लाइंस लेवल पे हम क्या करेंगे, टोटल उसकी जो भी क्वांटिटी होगी वो पिक कर लेंगे और उसका प्रोपोर्शन फाइंड करने के बाद उसकी जो भी नेट अमाउंट होगी प्रोपोर्शन के हिसाब से हम लाइन कॉस्ट में एक वेरिएबल में लेके हम इस टेबल में एंट्री करवा देंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपोनेंट। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपोनेंट में एंट्री हम किस तरह से करते हैं, ये बेसिकली होती है कि हमारे पास और आइटम आईडी वाइज ये बेसिकली एंट्री हो रही होती है, ठीक है। कि हमारे पास पहले एक कंपोनेंट को पिक करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट कंपोनेंट है, पहला एक कंपोनेंट है, पिक करेंगे इसकी जो भी कॉस्ट बनेगी वो कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी लाइंस के अगेंस्ट, क्योंकि अभी जो ट्रिगर चला है इस टेबल के ऊपर चला है, इस टेबल की एक लाइन के अगेंस्ट हमारे पास ये ट्रिगर चला है, मतलब कि एक लाइंस की जो भी वैल्यू है 2000 वो इन सब लाइंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू चाहे क्वांटिटी है, चाहे बाय वैल्यू है, चाहे बाय वेट है, पर वेट हमें देना पड़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनेट के साथ इस कॉस्ट कंपोनेंट के अंदर रख देता है ट्रांजैक्शन लाइन आईडी वाइज और ट्रांजैक्शन आईडी वाइज प्लस आइटम आईडी वाइज। तो अगर हमारे पास दो मेथड हैं, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं कॉस्ट की, या तीन है या चार हैं, तो हर एक के अगेंस्ट वो सेम पैटर्न के ऊपर काम करेगा कॉस्ट कंपोनेंट, ठीक है। कॉस्ट कंपोनेंट के अंदर वो डाटा एंट्री करेगा और वो कॉस्ट कंपोनेंट एट द एंड हमारे पास हर आइटम वाइज जो है उसकी भी है वो सेव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है, इस आइटम के अगेंस्ट जो है लैंडेड कॉस्ट मेरी सिस्टम में इसकी भी पड़ी हुई है, कस्टम क्लियरिंग एक्सपेंस की भी कि क्या प्रोपोर्शनेट के साथ वैल्यू बनी है, इस तरह से पोर्ट चार्जेस की भी प्रोपोर्शनेट के साथ मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ पर जस्ट हमने उसको सम करके शो करवाया हुआ है। इसी तरह से ये हमारे पास दो हैं या तीन पे पटूंगी, उन पे प्रोपोर्शनेट हो जाएगी और उसकी जो वैल्यूज़ नेट बनेगी वो सम करके हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अब इसके साथ हमारे पास ये टेबल है, बेसिकली जिस टेबल में हमारे पास डाटा एंट्री जा रही है, ठीक है। ये इसके कॉलम्स है, ये इसका डाटा सेट है, प्रोपोर्शनेट हो के क्वांटिटी वाइज आइटम वाइज ये इसमें सेव कर रहा है सारा कुछ। तो इसके फर्दर इसके ऊपर भी हमारे पास दो ट्रिगर लगे हुए हैं। एक ट्रिगर तो ये है जो कि उसकी इन्वेंट्री डिटेल को ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ तो इसमें सिर्फ वो आइटम रिसिप्ट का केस होगा कि ये आइटम रिसिप्ट के केस में सिर्फ अपडेट करेगा। ये हम इनबाउंड शिपमेंट के ऊपर हैं, तो इनबाउंड शिपमेंट के केस में चूँकि हमारे पास ना तो इन्वेंट्री अपडेट होती है ना ही कॉस्टिंग अपडेट होती है, तो ये दोनों ट्रिगर जो इनबाउंड शिपमेंट वो हिट नहीं होंगे, क्योंकि ये है इसमेंट है इसके ऊपर हमारा ना तो लेजर हिट होता है और ना जो है वो आइटम अकाउंट लेजर वो हिट होता है और ना ही आइटम का लेजर अपडेट होता है। तो इसलिए इसमें जस्ट आइटम हम इसको फर्दर आइटम रिसिप्ट पे लेके चलते हैं अपनी इनबाउंड शिपमेंट को, तो देन फिर हमें आइडिया होगा कि ये इनबाउंड शिपमेंट की जो प्रोपोर्शन है ये हमारे पास किस तरह से बन रही है। ये आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास दो टेबल यूज़ हो रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन लैंडेड कॉस्ट का और ट्रांजैक्शन लैंडेड कॉस्ट वो आइटम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सारी वैल्यूज़ को, और वैल्यूज़ को सेव करवा रही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपोनेंट के अंदर। और ये दो टेबल हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपोनेंट के, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपोनेंट से आगे हमारी वैल्यूज़ जाती हैं
अकाउंट्स में और इन्वेंट्री में।